नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज से हम डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी की डिमांड है कि इसको फिर से शुरू किया जाए, तो मैं आज से ही इसको शुरू कर रहा हूं। और इस बार की वीडियो सीरीज में हमने दो टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इन दो टारगेट के थ्रू ही हम पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो इसमें जो पहला टारगेट ये है कि हम कम समय में आपके लिए करंट अफेयर लाएंगे। कम समय का मीन्स ये है कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट में ही आपको पूरे दिन की करंट अफेयर मिल जाएगी। अदर चैनल्स की तरह हम आपके लिए 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो नहीं लाने वाले हैं। इससे आपका समय नष्ट हो जाता है। उसी समय को आप पिछले दिनों की करंट अफेयर की रिवीजन में लगाइए। ठीक है, डेली करंट अफेयर के लिए 10 मिनट बहुत होते हैं। भले ही हम आपको 5 क्वेश्चन दें, लेकिन आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया जाएगा। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। तो कम समय में टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे एक भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर ये करंट अफेयर सीरीज शुरू हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर, वर्ष 2020 में भारत के लिए शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि चीन पिछले वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत के लिए शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। तो भारत और चीन के बीच सबसे अधिक व्यापार हुआ है। तो ये कितना व्यापार हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं, जो वास्तव में आपके लिए जानना जरूरी है, वो पॉइंट हमने येलो कलर के बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो भारत और चीन के बीच 77.7 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको जो जानना है कि पिछले वर्ष यानी कि इससे पहले का जो साल था, उसमें शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका था, लेकिन इस वर्ष चीन ने प्रतिस्थापन कर दिया है अमेरिका का। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जबकि तीसरे स्थान पर यूएई रहा है। ठीक है, तो येलो कलर के बॉक्स में हमने ऐसे पॉइंट को ही डिस्कस किया है, शामिल किया है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां पर हम कोई ऐसे फैक्ट डिस्कस करने वाले नहीं है कि चीन की राजधानी बीजिंग है, वहां के राष्ट्रपति ये हैं। ये सब कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होता है। राइट, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। राइट, तो अब बात करते हैं कार्बन वॉच ऐप लॉन्च क्यों किया गया है। देखिए, वहां पर ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी संस्थाएं, कंपनियां कार्बन उत्सर्जन करती हैं, तो उससे उनकी कार्बन मेजरमेंट हो सकती है, कितना कार्बन फैलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस को कितना उत्सर्जित करते हैं, इसकी वहां पे माप की जा सकती है। ठीक है, तो व्यक्तियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मापन कार्बन फुटप्रिंट्स होता है, और इस ऐप की सहायता से ही कार्बन फुटप्रिंट्स को मापा जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, और इसके अलावा आपको अन्य कोई भी तथ्य याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही आपके लिए काफी है, केवल आपको यही पता होना चाहिए कि ये ऐप किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में लिखा है इराकली ग्रिप्सली, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाँ, आप बहुत अधिक रुचि रखते हैं तो इसकी राजधानी याद कर सकते हैं, तिब्लिसी इसकी राजधानी है। बाकी बस इतना ही आप याद रखिए, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारत में टेबल टेनिस खेल का एक संघ है जिसको बोलते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। राइट, अब आपको और क्या जानने की आवश्यकता है। आपको जानने की आवश्यकता है कि दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि हरियाणा की राजधानी कौन है, वहां का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है। ये सब आप जीएस की किताब में पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट, चलिए नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है। तो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी हितों के संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना हुई है जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और इसके नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं विजय सांपला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगर आपको और अधिक जानना है तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो चर्चा
भारत के संविधान में की गई है वो अनुच्छेद 338 में की गई है। बस आप इतना याद कर लीजिए, ये आपका मोर देन इनफ हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अब इस फूल प्रसंस्करण केंद्र में होगा क्या कि ऐसे फूल जिनकी सेलिंग नहीं हो पाती है, जिनका विक्रय नहीं हो पाता है, बिक नहीं पाते हैं, तो उन फूलों का क्या किया जाएगा? तो इस केंद्र में उन फूलों से कोई अन्य विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाएंगे। ठीक है, उन फूलों से कोई और सामग्री बनाई जाएगी। तो यही काम फूल प्रसंस्करण केंद्र में किया जाएगा और वो कहां पर बनेगा? कर्नाटक में। तो आज की डेली करंट अफेयर वीडियो की सीरीज में केवल ये 6 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आपको कहीं भी आपको 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और इससे आपका समय नष्ट होता है। तो ऐसे चीज़ों से दूर रहें और टू द पॉइंट करंट अफेयर ही पढ़ें जो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप उसी समय का अन्य विषयों में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हर दिन आपके लिए एक क्वेश्चन भी हम लाएंगे। तो आज की करंट अफेयर में एक क्विज भी रखी गई है। आई होप आप पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर पढ़ भी रहे होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने रखा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए और अगले भी दिन आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस वीडियो की PDF आपको शाम तक आपकी जो टेलीग्राम चैनल है वो उसमें आपको पोस्ट कर दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।